हाँ बच्चों, आओ अब बात करते हैं हम लोग उपहारों पर आधारित प्रश्नों की। उपहार वाले प्रश्न आ जाते हैं एसएससी में, और सबसे ज़्यादा आप लोगों को ये एसएससी में देखने को ही मिलेंगे, और पुलिस में भी आए हैं प्रश्न ऐसे। उपहारों पर आधारित प्रश्न बहुत आते हैं एग्जामों में, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन देखने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट समझ में आएगा। प्रश्न बहुत हैवी दिखेगा, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं। देखिए ध्यान से कैसे सवाल पढ़ते हैं। एक समूह में 15 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने हर एक दूसरे सदस्य को एक एक उपहार भेंट किया। यदि प्रत्येक उपहार 24 रुपए का हो तो बताइए कुल कितने रुपए का उपहार वितरित हुआ। मतलब तुम लोग मान के चलो 15 लोग हो और सब लोग एक दूसरे को भेंट प्रस्तुत करना चाह रहे हो, कुछ देना चाह रहे हो, लेकिन ये निर्णय लिए कि ऐसा करो ना कि सबको दिया जाए, लेकिन यह है कि दाम सबका इक्वल हो। तो तुमने दुकान पे गए और 24-24 रुपए वाला जो सामग्री था वही भेंट करना था आप, ठीक है। तो खर्चा कुल कितना आएगा, कैसे हम जोड़ें कि कितना कुल खर्चा आने वाला है। इकट्ठा दे देते पैसा उस दुकानदार को। तो ध्यान समझो आपने क्या किया। आप बताएं कि 15 सदस्य हैं, आप कितने उपहार खरीदेंगे देने के लिए, आप बताएं। कि 14 खरीदेंगे ना। चलो बहुत सही किया तुमने। मैं ये सोच रहा था कहीं तुम 15 ना बता दो। 14 बताए, सही बताया। क्यों 14 खरीदेंगे? क्यों हम स्वयं थोड़ी अपने को उपहार लेंगे, हम तो 14 ही लेंगे ना। अच्छा 14 उपहार लेंगे क्योंकि मैं तो स्वयं 15वां व्यक्ति हूं, तो 14 लोगों को दूंगा, तो यानी 14 उपहार लिए जाएंगे एक व्यक्ति के द्वारा। 14 उपहार लिए जाएंगे एक व्यक्ति के द्वारा। कितने लोग हैं, कितने लोग लेंगे? 15 लोग लेंगे। और सब लोग लेंगे कितने कितने? 14 लेंगे और 15 के 15 लोग लेंगे। तो यानी हम 15 का क्या कर दें इसमें गुणा, यानी यह हो गया कुल उपहार। कुल उपहार कितना लिया गया? कुल उपहार लिया गया 15 गुणित 14। 15 गुणित 14 उपहार लिए गए, यानी इसका गुणा करोगे तो टोटल उपहार इतने आएंगे। तो उपहारों की संख्या जो आया वो कर लो, 15 चौको 60, 15 एकम 15, 15 6 21, 210 उपहार। 210 उपहार ले आए आप। अब 210 उपहार, प्रत्येक उपहार कितने रुपए का है? 24 रुपए का है। तो 24 का गुणा कर दो इसमें, यानी कुल खर्च जो आएगा, कुल खर्च जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 210 में 24 यानी रुपए का गुणा कर देंगे। तो इसको गुणा करने बाद कितना आ रहा है, देखो कितना रहा है, 5040 रुपये आपका आ जाएगा। यानी इतने रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। सवाल में कुछ दम नहीं था, समझे कि नहीं। लेकिन अब ध्यान से देखो, ये तुम्हें जो दिमाग लगाना है कितना, इस दिमाग के लिए कई जगह ट्रिक ऐसे दे दिया गया है कि कुल ट्रिक समझिए। कुल उपहार यानी उपहारों की संख्या ऐसे समझ लें। तो हम करेंगे क्या, उपहारों की संख्या, उपहारों की संख्या की जगह हम कर सकते हैं कितने लोग थे, n लोग थे। तो 15 थे, 15 14 आया, यानी इसमें n में से एक कम हो गया है ये, यानी n-1 कर दो, खत्म। 15 रखोगे, 15 में से एक घटेगा, 14 आ जाएगा। इसके बाद सवाल यही सेम टू सेम आ जाएगी, समझे ना। तो इसको एज ए ट्रिक यूज करते हैं, एज ए सूत्र यूज करते हैं। आपकी इच्छा जैसा करना हो आप क्या करेंगे, जो भी इच्छा हो वही कर लो। n-1 डायरेक्ट लगाओ, जितने सदस्य हो उनकी संख्या उसमें से एक कम करके लगाओ, आ जाएगा। देखो इसमें कोई फार्मूले की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। इतना अगर सोच सके तब, जो नहीं सोच पा रहे हैं उनके लिए ये है। उपहारों की संख्या बराबर n-1। n की जगह कितना रखोगे, 15, और n-1 यानी 15-1 अर्थात 15 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद ये सवाल लगी है, सेम टू सेम लगा डालिए।
क्लियर है बात? चले अगले सवाल पर। चलिए देखिए एक सवाल और मिल जाए। हाँ जी बताएं। प्रयागराज और दिल्ली के बीच 10 रेलवे स्टेशन हैं, कम से कम कितने टिकट छपवाए जाएं जिससे किसी यात्री को किसी दूसरे स्टेशन का टिकट प्राप्त हो सके? उपहार पर आधारित प्रश्न। ये लगातार टिकट कैसे आ गया? अरे भैया जब कहीं जाओगे तब तो उपहार उपहार मिलेगा। ठीक है 45 गलत है, और उससे ही संबंधित प्रश्न है इसलिए मैंने यहां दिया है। अब उपहार ही डायरेक्ट हर बार उपहार ही नहीं होगा, लेकिन लगेगा उसी तरीके से। अब समझिए बात को थोड़ा सा। 90, अच्छा इतना बताया तुरंत दिमाग लगा लिए 90, लेकिन और बातें गौर नहीं कर रहे हो। ध्यान से सुनो, क्या गौर नहीं कर रहे हो? प्रयागराज और दिल्ली के बीच 10 रेलवे स्टेशन हैं। किसके बीच? किसके बीच? प्रयागराज और, तो कुल कितने स्टेशन हैं? 12 है ना। n बराबर कितना हो गया? n बराबर कितने हो गए? 12। अब लगा दो n -1, 12 गुणित 12 में से एक गई 11, 12 एक कम 12, 12 एक कम 12 एक 13, 132 आपका आंसर हो गया। 90 वालों अब ध्यान से सुनो मेरी बात एक और। कुछ बच्चों के लिए शायद तकलीफ है, ये कैसे वहां पर ऐसे कैसे कर देंगे? थोड़ा सा समझिए, इसके अंदर चलते हैं हम लोग। आंसर तो आगे आप समझ गए होंगे, लेकिन सवाल के थोड़े तह तक हम चलते हैं। 12 ठो है रेलवे स्टेशन आपके। देखो एक प्रयागराज हो गया, फिर यहां पर दिल्ली, ठीक है। इसके बीच में कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 रेलवे स्टेशन हैं प्रयागराज और दिल्ली के बीच में। अब देखना ध्यान से कि पी पर कितने टिकट रखे जाएं, यानी प्रयागराज पे कितने टिकट रखे जाएं जिससे आप, हो सकता है व्यक्ति यहां जाए, हो सकता है यहां जाए, हो सकता है यहां जाए, हो सकता है यहां जाए, कहीं जाए ना, वो कहीं जा सकता है। तो यानी कितने टिकट रखेगा पी? 11 टिकट रखना पड़ेगा इसको। भैया हो सकता है कि व्यक्ति यहां जाए, हो सकता है यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, तो इसको 11 रखना ही रखना पड़ेगा। 11 टिकट हर एक स्टेशन के नाम पे अलग अलग, कि वहां जाने के लिए ये टिकट है, वहां जाने के लिए टिकट है। 11 रखना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा इसके पास कितना रखना पड़ेगा? 10 रखना पड़ेगा। क्या ये वापस नहीं आ सकता? क्या स्टेशन में ऐसे होता कि नहीं भैया जाओ इधर है तो इधर ही जाओ, इधर मत जाओ, अरे इधर से भी ट्रेन इधर प्रयागराज की तरफ आ रही होगी। तो यानी 10 नहीं बल्कि 11 ही इसको भी रखना पड़ेगा। इसको कितना रखना पड़ेगा? सबको 11 रखना पड़ेगा, अपने छोड़ के, अपने के छोड़ के सबको 11 टिकट रखना पड़ेगा। और टोटल कितने स्टेशन हैं? 12, यानी 12 गुणित 11। बस यही तो सवाल था। ये देखिए बात समझे कि नहीं? बहुत आसान सवाल था अतुल, है ना? बस आया नहीं था अपने से, है ना? जब बता दिए तो कहें अरे गुरुजी का दे देन, एकदम बेकार हुआ, का समझिए इसका। लेकिन इसके पहले का हो गया था तुम्हें। चलो अगली सवाल पर। चलो बच्चों एक प्रश्न आया है इसी तरीके से, उसमें एग्जाम में एसएससी की सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, तो थोड़ा सा पढ़ रहा हूं मैं इसको, और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है? बोलता हूं, बोलूं? लिखिए, दिल्ली से सिकंदराबाद तक 45 रेलवे स्टेशन हैं। दिल्ली से सिकंदराबाद तक 45 रेलवे स्टेशन हैं। कम से कम कितने टिकट छपवाए जाएं? कम से कम कितने टिकट छपवाए जाएं जिससे किसी यात्री को किसी भी स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन का टिकट प्राप्त हो सके? सेम टू सेम प्रश्न है कि नहीं? कर सकते हैं आप? कर सकते हैं ना? हाँ तो इसको करिएगा। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। दिल्ली से सिकंदराबाद तक 45 रेलवे स्टेशन हैं। कम से कम कितने टिकट छपवाए जाएं जिससे किसी यात्री को किसी भी स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन का टिकट प्राप्त हो सके? इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर, ठीक है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ जी बताएं आंसर। 90 बार हाथ मिला लिए। अच्छा बस
सवाल उसी तरीके से लग रहा है उपहारों वालों की ही तरह, है ना। उस बार उपहार दे रहे थे, इस बार हाथ मिला रहे हैं। अब थोड़ी सी गलती आपने क्या किया है वो ध्यान से समझिए। एक समूह में 10 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने हर एक दूसरे सदस्य से एक एक बार हाथ मिलाया, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। यह आपका प्रश्न है। देखिए कैसे आएगा। टोटल कितने व्यक्ति हैं? 10। 10वां व्यक्ति गया, हाथ सबसे मिलाया। कितने लोगों से मिलाया? 9 लोगों से मिलाया। मिला लिया, वो खत्म। अब 9वां व्यक्ति जाएगा, कितने लोगों से मिलाएगा? 9 ही लोगों से मिलाएगा। पक्का? एक प्रयोग करें। एक व्यक्ति आके हाथ तो मिला चुका है ना उससे, तो फिर उससे मिलाने जाएगा क्या? हा? जैसे जो व्यक्ति था एक बार कहने भैया तू अपने से मिलाए है ना, हम अपने तरफ से मिलाओ। एक दिन मैं जा रहा था मार्केट में, मैंने देखा 2 शराबी थे आपस में, दोनों बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, है ना। तीसरा व्यक्ति मतलब 2-3 अपना पिए अपना थे। उसके बाद वो क्या कर रहे थे, तू के है भैया, हम बताओ वे के हैं, हम बताओ के हैं। अगला वाला कहना नहीं हम बताए देते ही ना कुल ना, हम ही बताओ, हमारा है ना रिश्तेदार है, हम बताओ कि तू बताओ। रिश्तेदार अब क्या हो रहे थे, वो बने थे। मैं बाहर मतलब सब्जी ले रहा था, उन लोगों का देख रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। मतलब फिर दोनों एक दूसरे, तीनों जो हैं एक दूसरे के पैर छूते हैं आराम से सिस्टम से। भाई तू हमारे रिश्तेदार है, तेन कितने रिश्तेदार भैया, काहे कि हमारे रिश्तेदार हैं। पूरी तरीके से जो है, जो प्रेम उनके अंदर था शायद किसी के पास था, पूरे मार्केट में भरे हुए एक दूसरे के पैर छू रहे हैं, बार बार छू रहे हैं, है ना। तो यही तुम लोग भी एक लोग हाथ मिलाए के ना भैया तू भले आई रहे मिलाओ, हम हूं मिलाओ। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। एक बार मिला लिया तो ठीक हो भैया, तो उसे मिल चुका है, तो अगले वाले से मिलाओगे। यानी अगला व्यक्ति कितने लोगों से मिलाएगा? 8। फिर अगला वाला 7, फिर ऐसे चलते चले जाओगे ना। यानी सिंपल सी बात है कि जितने लोग थे सब एक एक को छोड़ते उधर चले जाएंगे। तो आप ऐसे करके पूरा गुणा कर लीजिए, या फिर जो आप फार्मूला लिखे थे ना, कौन सा, n-1, ये तो आएगा टोटल, और इसी का क्या कर देना, आधा। क्योंकि आधे लोग तो बार बार थोड़ी आएंगे, जो बार बार आ रहे थे आधे लोग हट जाएंगे, केवल आधे लोग बच जाएंगे। तब आपका आ जाएगा डायरेक्ट ये सूत्र, यानी हाथ मिलाने की संख्या। आप लिख लो जो भी लिखना चाहो, हाथ मिलाने की संख्या। ठीक। अब आप कितने लोग थे? 10। 10 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा? 9/2। 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 9 पचे 45 बार। 45 बार हाथ मिलाया जाए, 90 बार हाथ नहीं मिलाया जाएगा, ठीक है। और दारू पी के कभी हाथ मत मिलाना, नहीं तुम बार बार एक ही व्यक्ति से मिलाओगे, ठीक है। हाँ जी, फिलहाल जिंदगी में ये करना भी कभी ना, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, क्या कर दिए, इंटू कर दिए हो? इंटू नहीं होगा, वहां पे प्लस होगा। जो अभी लिखने में शायद मैंने मिस्टेक किया है ना, वो जैसे है ना, वो क्या था, 10 थे, कितने लोग हैं? 9 + 8 + 7 + 6। अब जोड़ो, कितना आ रहा है देखो, ये पूरा जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 45। हाँ जी, हाँ जी। तुम इतना फोकस कर गए कि मल्टीप्लाई कर गए, तो ज्यादा फोकस नहीं कर गए, ठीक है। सबको बार आ रहा है ना, प्लस करना है उसको। चलिए देखते हैं अगले सवाल पे। हाँ बच्चों देखिए ध्यान से। एक समूह में कुछ सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने हर एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाए, यदि हाथ 28 बार मिलाया गया तो सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये तुम्हें बताना है।
इस बार जस्ट उल्टा है सवाल, कुछ खास है नहीं, वही फार्मूला है आपका जो है n(n-1/2) जो पिछले में लगाए थे। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 28 आ रही है ना? तो बस कर लीजिए इसी को n(n) वैसे ये जानते हो क्या है, ऑप्शन से लगता बहुत तगड़ा लगता, बहुत जल्दी लग जाता। 28 गुणा कर डालो पूरा, 2×8 28 गुना 56, 2×8 56 नहीं, हाँ जी 56 आया। अब देखो अगर क्या कहते हैं ऑप्शन होता तो क्या करते, एक में से वही संख्या घटा देते। मान के चलो जैसे ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। चेक करेंगे हम, तो अगर 5 होता तो 5 यहां रखते, 5 में से 1 जाएगा 4, 5 चौक 20 आना चाहिए था। अगर 6 है तो यहां 6 रखते तो यहां कितना आता, 5, 6 में से 1 गई 5, तो 6 × 30 होता। लेकिन अगर 7 है यहाँ पर तो यहाँ कितना होता, 6, 7 × 42 होता। लेकिन यहाँ 8 अगर रख दे तो यहाँ कितना आएगा, 7, भैया 1 कम आएगा ना यहाँ पे, तो 8 यहाँ रखेंगे तो 7, 8 सते 56, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है ना? या तो n का गुणा करो, द्विघात समीकरण बनाओ, बढ़िया से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, इज्जत से लगाइए, तुम्हारी इज्जत वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुम्हें एग्जामिनर फेल कर देगा क्योंकि तुम्हारे पास 2-3 सवाल छोड़ दोगे तब तक में, है ना? अरे एग्जाम में तेजी से लगाना पड़ेगा ना, तो हम ऐसे ही पकड़ेंगे ना पहले ऑप्शन से ही, ऐसे ही नहीं होगा कि हमें टाइम पास करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न तो नहीं है बच्चों, कुछ बुक में प्रश्न हैं जो कि इसी पर आधारित हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए आप लोग तो ऐसे ही बताएंगे इसको, है ना, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 4 सरल रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं में प्रतिच्छेद कर सकती हैं? 4 सरल रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, बताएंगे आप? 4 हों, 4 रेखाएं हैं, 4 रेखाएं, चारों रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं? थोड़ा प्रतिच्छेद करके दिखाएंगे क्या? कराइए। 4 हों, अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को? चलो तुम ही बताओ। चलो एक रेखा मैंने खींच दिया, चलो मैंने दूसरा खींच दिया, तीसरा खींच दिया, ऐसे 1 2 3 जगह तो होगा प्रतिच्छेद। अब कैसे खींच दें, कैसे खींच दें? ऐसे, तो 1 2 3 4 5 ही हुआ। और बताओ कितना अधिकतम खींच सकते हैं? कोई एक रेखा है और खींच के दिखाओ। हाँ बताओ 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 बताओ, देखो कैसे होगा, ऐसे खींच लो, 6 हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा कहीं खींच पाओगे? नहीं खींच पाओगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको भी n(n-1/2) से ही लग सकता है ये फार्मूला। कितनी रेखाएं हैं? 4, 4 लिखिए, 4 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा? 3/2, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। आप काट के मत चेक करिए, जितनी भी संख्याएं हो बस रख दीजिए, आ जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 8 रेखाएं हों तब कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, तो क्या करोगे? 8 × 7, 1 कम, बटे 2, 2 चौक 8, 7 चौक 28। समझ गए कि नहीं? यानी इस प्रकार के प्रश्न कोई आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और देखिए एक आया है, 3 वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं? 3 वृत्त एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं, बताएं? बस 3 वृत्त हैं, हाँ जी, वृत्त वृत्त। देखिए कराइए, प्रतिच्छेद कराइए, दिखाइए थोड़ा। तीन वृत्त हैं एक दूसरे को 6 हो जाएंगे। कैसे बनाए हैं आप? एक ऐसे करा दिए, एक ऐसे करा दिए, और एक 1 2 3 4 5 और 6। इससे नहीं। अब देखो यही फार्मूला तो वहां पर भी लग जाएगा। कितने? 3 2 नहीं 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 सॉरी, ये फार्मूला लगेगा नहीं, ये यहां पर बट्टे नहीं होगा,
केवल n(n-1) लगेगा, 2 3 दूनी 6 बिंदुओं पर छेद करेगा। क्लियर है? और एग्जाम में बस इसी हिसाब से आए हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न आज तक इतने ही, फिर देखते हैं कल कैसे हैं, ठीक है। जो भी आएगा, जब भी टर्न चलेगा तब देख लिया जाएगा। धन्यवाद।